मुझे नहीं लगता है मुझे गोल्डन मार्क मिलेगा अभी। नहीं, अगर तुम्हें ब्लैक मार्क मिला है तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोल्डन मार्क भी मिलेगा। थैंक यू। अब काले बिल्ली की तरह शकल मत बनाओ, जल्दी से क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है क्लास, जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है, इसीलिए आप सबको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिलेगा और जो ग्रुप इस ग्रुप प्रोजेक्ट कंपटीशन का विनर होगा वो ग्रुप इस स्कूल का हेड बॉय या फिर हेड गर्ल बन जाएगा। और एक और बात, किशन तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम्हें ये ब्लैक मार्क मिला है और हम नहीं चाहते हैं कि इसकी वजह से हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो। क्या? हाँ, और वैसे भी तुम्हारे ग्रुप में कौन आएगा? सर, मैं किशन के साथ इस ग्रुप में पार्ट ले सकता हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है। और वैसे भी इस ब्लैक मार्क की वजह से अगर स्कूल को कुछ हुआ तो तुम दोनों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन राहुल, तुम मेरे साथ क्यों प्रोजेक्ट करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना मेरी वजह से तुम्हारा भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोल्डन मार्क जरूर मिलेगा। थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। मम्मी, हम लोगों के स्कूल में स्कूल फेस्टिवल होने वाला है, उस दिन शायद मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए। पर क्यों? इस ब्लैक मार्क की वजह से। क्या कहा? वो स्कूल वाले भी ना? और जो मैंने तुम्हें कहा था कि इस ब्लैक मार्क को ब्लू मार्क में चेंज करने का कोई तरीका ढूंढने के लिए, क्या तुम्हें कुछ उसके बारे में पता चला? नहीं, मैं स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है पता लगाने का। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ये ब्लैक मार्क नहीं देखना है, पता नहीं क्यों इसे ये ब्लैक मार्क मिल गया। कि आपकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान इतनी काली है इसलिए मुझे ब्लैक मार्क मिला। ब्लैक मार्क मिलने की वजह से इसकी जुबान भी एकदम कैची की तरह चल रही है। एक तो मुझे ब्लैक मार्क मिला, उसके बाद से ये लोडिंग क्या कर रहा है? शायद ये पूरा लोडिंग खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया है मेरी मार्क की वजह से। आई होप उस समय मैं स्कूल में ही हूँ ताकि सारा स्कूल उड़ जाए। किशन, क्या तुम स्कूल ग्रुप कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो? यस सर। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सब प्रिपेयर करने का कोई फायदा भी है, क्योंकि तुम स्कूल से निकाले भी जा सकते हो। क्या तुमने कुछ बोला? मैं बोल रहा था वेदर कितना अच्छा है। हैं? कैसा वेदर? कौन सा वेदर? जब से तुम्हें ये ब्लैक मार्क मिला है तब से आंधी और तूफान ही तो आ रहा है। सर, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, जल्दी बोलो, मुझे 8 बजे से पहले अपने क्लास में जाना है। क्या ब्लैक मार्क वालों को गोल्डन मार्क भी मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, तो तुम उसके सपने देखना भूल जाओ और अपने एडमिशन कैंसिल होने की चिंता करो, समझे? और अगर तुम सोच रहे हो पीले कपड़े पहनने के बाद तुम्हें ये गोल्डन मार्क मिलेगा, हाँ, तो भूल जाओ। आई होप मेरा स्कूल का एडमिशन कैंसिल ना हो और मैं ये स्कूल फेस्टिवल जीत जाऊं और स्कूल का हेड बन जाऊं। तब इन बच्चों को मैं बताता हूं जो मुझे बुली कर रहे हैं। अरे तो राहुल है। और उस किशन को लग रहा है मैं उसकी टीम में इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसका फ्रेंड हूँ, लेकिन आखिरी समय आने पे मैं उसके ग्रुप से निकल जाऊंगा। उस काले बिल्ले की शक्ल देखने लायक रहेगी। क्या गोल्डन मार्क? अरे किशन, तुम यहाँ, और तुम ये गोल्डन मार्क मिल गया और आंधी और तूफान भी रुक गया। अब मैं वेदर को खुद से कंट्रोल कर सकता हूँ। किशन, तुमने देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें गोल्डन मार्क जरूर मिलेगा। अब तुम मीडिया वालों को जरूर बताना कि कैसे मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही विश्वास था। अरे कहाँ जा रहे हो? किशन, अब तुम इस स्कूल के हेड बन गए हो। सच में? हाँ, तुम्हारे इस गोल्डन मार्क की वजह से। अब तो तुम्हारे पास वेदर कंट्रोलिंग सिस्टम भी है, इसीलिए हमें सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, इसीलिए हम तुम्हारा। मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करेगा, मेरा ड्रेस या फिर मेरा हाथ? मैंने लोगों की बहुत अजीब अजीब कहानियां सुनी है जिन्होंने हाथ चूज किया था, इसलिए मैं ड्रेस चूज करूंगी। प्लीज कुछ अच्छा सा चूज करना। साड़ी? लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, मैं साड़ी कैसे पहनूंगी? अरे ये मजाक चल रहा है क्या? मैं साड़ी पहन के स्कूल नहीं जा सकती? ये निकल क्यों नहीं रहा? आप अपने ड्रेस को चेंज नहीं कर सकती। जरा देखना इसने क्या पहना है। रिंकी, अभी फेयरवेल आने में 2 महीने हैं। रिंकी, ये तुमने क्या पहना? तुम्हें स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पता क्या? अभी मेरे क्लास से बाहर निकलो। लेकिन मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे सोलमेट ने ये ड्रेस चूज किया है। जो भी हो, मेरे क्लास से अभी के अभी बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? तुम ठीक तो? नहीं, मुझे मेरे सोलमेट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने मुझे ये साड़ी चूज किया पहनने के लिए और इसकी वजह से मैम ने मुझे क्लास से निकाल दिया। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा सोलमेट क्या चूज करे तुम्हें पहनने के लिए? कुछ भी, टी शर्ट, जीन्स। अगले दिन अगर आज भी उसने कुछ ऐसा चूज किया, टी शर्ट और जीन्स, ये सारे कपड़े तो मैंने कल उस लड़के को बताए थे। अगर आपको लगता है कि ये सारा काम राहुल का था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करेगा, मेरा बाल या फिर मेरा हाथ? मम्मी, मैं क्या चूज करूं? तुझे जो सही लगता है वो चूज कर ले। ठीक है, तो मैं हाथ चूज कर लेती हूँ। नहीं, लास्ट टाइम तुझे याद तो है ना जब उसने तेरा हाथ कंट्रोल किया था? ठीक है, तो मैं बाल चूज करूंगी। हाय गाइस, कि तेरे बाल को क्या हो गया? क्यों, क्या हो गया? ये ले, खुद ही देख ले। ये मेरे उस पागल सोलमेट ने किया, आज वो मेरा बाल कंट्रोल कर रहा है। उसने मेरे ये 2 सींग क्यों निकाल दिए? सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये निकल भी नहीं रहा। आप इस हेयर स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। रिंकी, तुमने ऐसा हेयर स्टाइल क्यों बनाया? तुम्हें नहीं पता ये सारे हेयर स्टाइल अलाउ नहीं है स्कूल में? लेकिन मैम, मैंने ट्राई किया लेकिन ये नहीं सही हो रहा। लाओ, मुझे सही करने दो। हाँ, शायद तुम सही कह रही थी। अच्छा मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल सर की नजर में मत आना, समझी? क्लास, आज प्रिंसिपल सर हमारे क्लास में विजिट करेंगे। क्या? अगर प्रिंसिपल सर ने मेरा बाल देख लिया तो? रिंकी, तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कॉरिडोर में क्यों टहल रही हो? सर, ये हेयर स्टाइल मैंने नहीं किया, मेरे सोलमेट ने किया। वैसे ये हेयर स्टाइल तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट।
तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें कौन सा पोकेमॉन बनना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस पोकेमॉन की क्या पावर है। इसमें जाने वाली क्या बात है, तुम्हारे पास 4 क्रिएचर है, एक इलेक्ट्रिक, एक फायर, एक आइस और एक डार्क। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक वाला चूज करूंगी। मम्मी मुझे आपसे एक बात बतानी। हे भगवान, हमारी बेटी पोकेमॉन है, ये कैसे पॉसिबल है? देखो मैं पापा की तरह वैम्पायर हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? ये लो खून पीने की कोशिश करो। ये तो पोकेमॉन है ना, तो ये वैम्पायर के स्कूल में क्या कर रही है? हो सकता है पोकेमॉन के लिए कोई स्कूल ना बनाओ। मैं सोच रहा फॉक्स कैसा टेस्ट करते होंगे, क्योंकि वो स्मेल काफी अच्छा करते हैं। रिंकी, हमें तुम्हारे ब्लड का सैंपल लेना होगा। लेकिन सर मेरे ऊपर ये लाइटनिंग का साइन क्यों है? इसका क्या मतलब होता है? हमें नहीं पता, लेकिन यही पता करने के लिए हम तुम्हारे ब्लड का सैंपल ले रहे हैं। रिजल्ट कल तक आ जाएगा। मम्मी शायद मैं पोकेमॉन नहीं हूँ, आई थिंक ये कोई मिस्टेक है। हाँ शायद, कल मैं चेक करूंगी। मैं तुम्हें मारूंगी और देखते तुम फिर से जिंदा हो पाती हो या फिर नहीं। क्या ये अभी तुमने क्या किया? हे, मैंने सुना है इसके पास कुछ पावर्स हैं, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुप! ये इसने क्या किया? रिंकी, अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस आओ। सर उसने मुझे भड़काया। तुम्हारे ब्लड सैंपल का रिजल्ट आ गया। क्या है रिजल्ट? आई एम सॉरी रिंकी, लेकिन तुम आपकी बेटी एक टाइटन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मम्मी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें एक स्पेशल स्कूल में लेकर जाएंगे। बच्चों ये है रिंकी, आज के बाद ये तुम लोग के साथ पढ़ेगी। क्या ये भी टाइटन के बच्चे हैं? टाइटन को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रिंकी, क्या तुम हमारा हॉस्पिटल देखने गई थी? एक बार देखो तो जो एडल्ट टाइटन होते हैं उनकी हाइट 50 फीट होती है और हमारे छत की हाइट सिर्फ 22 फीट है। इसीलिए हम एक तरह का स्पेशल मेडिसिन खाते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया? क्या तुम वही नई बच्ची हो? ये लो चॉकलेट, ये तुम्हें रोज थोड़ी थोड़ी खानी होगी। ये तुम्हारे ग्रोथ को कंट्रोल करेगी ताकि तुम हद से ज्यादा लंबी ना हो जाओ। वही ना। वार्निंग, सारे बच्चे मेजरिंग रूम में आ जाएं। ओह माय गॉड, तुम्हारी हाइट तो 10 फीट हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुमने आज अपना चॉकलेट खाया? तुम्हें याद है ना, अगर तुम्हारी हाइट 16 फीट होगी तो हम तुम्हें मार देंगे। लगता है मैंने अपना मेडिसिन वाला चॉकलेट कहीं खो दिया है। छोड़ो, तुम मेरा चॉकलेट खा लो। आई थिंक हम दोनों का चॉकलेट 100% सेम है। बच्चों, क्या आज तुम सबने अपना चॉकलेट खाया? यस मैम। गुड, क्योंकि टाइटन्स यहीं कहीं आसपास छिपे हुए हैं, वो तुम्हें ढूंढ ना पाए, इसीलिए तुम लोग अपना चॉकलेट खाते रहना। हाँ? मैम इसने तो छत भी तोड़ दिया। ये हो क्या रहा है? मैं 22 फीट की हो गई। ये लो, ये चॉकलेट खाओ, ये तुम्हें स्ट्रिंग कर देगा। अरे पूरा नहीं खाना था। हाँ? ओ माय गॉड रिंकी, तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है इस स्कूल के लिए। यहाँ पे सिर्फ टाइटन ही जा सकते हैं। अगर एक हफ्ते में तुम लंबी नहीं हुई तो तुम्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, ये इतनी लंबी थी कि ये एक महा टाइटन कहलाती और इस दुनिया को रूल करती। हाँ, और अब देखो इसकी हाइट कितनी छोटी हो गई। हे, अभी भी चांस है, अभी भी मैं लंबी हो सकती हूँ। मुझे तो डाउट है। सर मैं इस स्कूल को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। हमें मिनिमम हाइट 7 फीट चाहिए, लेकिन तुम्हारी हाइट तो सिर्फ 3 फीट है रिंकी। और मे बी आप मुझे उन सारे चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट फिर से दे सकते हैं। तुम पागल हो, तुम वो नहीं खा सकती। क्या हुआ रिंकी, जब तुम यहाँ से छोड़ के गई थी तब तुम्हारी हाइट 10 फीट थी, लेकिन अब तो तुम नाटी लग रही हो। एक्चुअली बात ये है कि मैंने एक चॉकलेट खाया। चुप रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या खाया था। तुम्हें अपनी हाइट फिर से रिस्टोर करनी होगी ताकि तुम फिर से एक टाइटन बन सको। सुनो, क्या तुम फिर से टाइटन बनना चाहती हो? ये लो, मैंने एक चॉकलेट इन्वेंट किया, खा के देखो। इसका फॉर्मूला भी काम नहीं करता अच्छे से। ये काम कर रहा है। ओह ये देखो आगे लिलीपुट, जब भी हम इसे देखते हैं ये और छोटी होती जाती है, जल्दी गायब भी हो जाएगी। इनकी तो लंबा होने के लिए मैंने नया चॉकलेट इन्वेंट किया है। ये बात तुमने कल रात में भी बोली थी बूढ़े आदमी। मैंने एक नया चॉकलेट इन्वेंट किया लंबा होने के लिए। ये बात तुमने कल रात में भी बोली थी बूढ़े आदमी। ये बहुत पावरफुल है, एक बार खाओ तो। हाँ, मैं 55 फीट की हो गई। ये तो रियल टाइटन बन गई। ये कैसे पॉसिबल है? ये पक्का लंबा होने के लिए कोई दवाई खा रही होगी। अपना मुंह बंद रखो रिया, वरना मैं अपने पैरों से तुम्हारी चटनी बना दूंगी। रिंकी, तुम्हें हमारे घर को छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुम इस जगह के लिए बहुत लंबी और तुम्हारे पैरों ने हमारे फर्श को क्रैक कर दिया। नहीं रिंकी, चीख मत मारना वरना भूकंप आ जाएगा। देखो ये वही लड़की है जिसको अपने घर से निकाल दिया गया। हाँ, इस लंबू की वजह से ही भूकंप आया था। क्या तुम चाहती हो मैं फिर से चीखूं? रिलैक्स, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। प्रिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज्यादा लंबी हो गई हूँ। हाँ, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा तुम रियल टाइटन बन गई। मुझे जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा छोटे होने का। तुम चिंता मत करो, जल्दी इस चॉकलेट का असर खत्म हो जाएगा। मेरी हाइट तो छोटी हो रही है। देखा रिंकी, मैंने बोला था ना, जल्दी तुम फिर से नाटी हो जाओगी। जल्दी से ये वाइटमन पी लो। जिस भी टाइटन की हाइट 30 फीट से ज्यादा होगी वही हमारा नया लीडर बनेगा। सच में? अच्छी बात है, क्योंकि लीडर तो मैं ही बनूंगी। तो सेरेमनी से पहले हमें आपकी हाइट लास्ट टाइम मेजर करनी होगी। रिया तुम्हारी हाइट 30 फीट है, प्रिया तुम्हारी हाइट 27 फीट और रिंकी तुम्हारी हाइट 32 फीट। अरे नहीं 28। अरे बाप रे, इनका ठंडी में फैन चल रहा है। अरे यार मम्मी, अभी ठंडी थोड़ी ना आई, अभी बस नवंबर है। चुप रहो, अगर तुमको इतनी गर्मी लग रही तो चादर क्यों ओढ़ो? चादर हटा दो ना। अरे यार मम्मी ने फ्रिज में पानी का बोतल रखा क्यों नहीं? अभी तो ठंडी आई भी नहीं है। एक काम करता हूँ, खुद रख देता हूँ। हाँ, इतनी ठंडी में फ्रिज में पानी कौन रखा है? 1 घंटे बाद पानी तुम रखे थे बॉटल। पानी चिंकू चाचा जल्दी से नहा रहे, सुबह से सुअर की तरह पड़ा हुआ। लेकिन मम्मी इतनी ठंडी है और पानी भी इतना ठंडा होता है। नहाने की बारी है तो ठंडी लग रही है और फ्रिज में पानी रखा जा रहा है पीने के लिए, तब बड़ी गर्मी है। गीजर ऑन करिए, ध्यान से बंद कर देना। और हाँ, 2 मिनट में उठ वरना झाड़ू लेकर आ रही हूँ। जल्दी से उठ, बैठ के नीचे रजाई निकलवा दे। अरे बड़े भारी है, अच्छे से पकड़ के रख, बस हो गया। ऊपर डाल। चलो आराम से रखेंगे। तू छोड़ पहले। आप छोड़िए। अरे तू छोड़ पहले आप अपना अरे पहले आप तू छोड़, अपना मैं हाथ रख डाल दूंगी। रही है। अरे तू छोड़ना, पहले हाथ अपना दब जाएगा। पहले अपना हाथ अरे हाथ हटाइए। दब जाएगा तेरा। पहले तू अपना छोड़। हाथ हटाइए। अरे तू पहले छोड़ना अपना- यार ठीक पहले। है। दिन भर फोन चलाओ बेटा, यही खाने पीने को देगा, पढ़ना लिखना मत। बच्चों से फोन की आदत कैसे छुड़वाएं?
अपनी जेठानी से छुटकारा कैसे पाएं? बची हुई रोटी से स्वादिष्ट नाश्ता क्या बनाए कि घर वाले उंगलियां चाटे? साड़ियों की सेल कहाँ लगी है गूगल? करेले का अचार कैसे बनाएं? बाबा जी के भजन। बिना अवन के कढ़ाई में पिज्जा कैसे बनाएं? पड़ोसन से ज्यादा गमले में फूल कैसे लगाएं? दिन भर इतना काम, अरे सुनती हो थोड़ा चाय बना दो और साथ में गरम गरम पकौड़े। इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा। पति को वश में कैसे करे गूगल?